हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की उन्होंने। किस तरह? फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो तो मैंने पी ली। नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई। वो भी 2.5-3 साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूं कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रिस्तानों में जाता हूं तो मैं सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूं तो डर आता है कि हम यहां आने वाले। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो, और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देख भी रख लो, मेहमान बड़े जमा हो गए। और एक कोने में लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना। पहले ऐलान होता है कि फलां फौत हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजे का टाइम हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजा उठाया जाएगा, और फिर बात खत्म हो जाती है। फिर कुल्लु मन अलैहा फान, फिर कोई नहीं पूछने आता, खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया। उन लोगों की कहानी मिट गई, खत्म हो गए। बड़े बड़े कद कुला, कोई पूछने वाला नहीं। मौत का राज है मौत का राज। मौत राज करती है बस, और किसी का राज नहीं। वो राज करती है, जिधर जाती है उसी का राज कर रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते कब्रिस्तान में मैंने देखा, मैं ख्वाब देखता हूं, बड़ा अजदहा, उसके मुंह के अंदर आग मेरा पीछा कर रहा है। तो मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं दौड़ा, लेकिन वो अजदहा जब मैं दौड़ा तो मेरे आगे आके खड़ा हो गया। मैं मशरिक को दौड़ा तो वहां भी आ गया, मगरिब को दौड़ा तो वहां भी आ गया। जनाब मालिक बिन दिनार कहते एक बूढ़ा शख्स कमजोर मुझे बचाने आया, पर उस अजदहा ने फूंक मारी तो वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरा। कहते मैं चीखता था, चिल्लाता था। एक पहाड़ी पे मैं भागा गया तो वहां मुझे मेरी बेटी मिली, मुझे फौत हो गई। वो उस अजदहे के आगे उसने यूं हाथ किया तो अजदहा पीछे भाग गया। मैंने बेटी को गोद में उठाया, मैंने कहा बेटी ये कौन था? कहने लगी अब्बा ये तेरा बुरा अमल था, ये तेरा बुरा अमल था, ये तुझे खा जाता अगर मैं ना होती। तो कहा ये बूढ़ा जो मुझे बचाने आया ये कौन था? कहा ये तेरा अच्छा अमल था, पर कमजोर बड़ा था, थोड़ा था, ये तेरे बुरे अमल का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरी बेटी ने ख्वाब में मेरी दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगी अब्बा मैं चाहती हूं तू सही हो जा, ऐसा ना हो कि फिर तेरे पीछे ये अजदहा लग जाए। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब मैं सो के उठा तो मेरी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। फिर उसके बाद मैंने तौबा की, इस तरह की तौबा की कि फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा मैं अपने रब की नाफरमानी ना करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते थे जो दुनिया में हंस हंस के गुनाह करते हैं ना, हंस हंस के झूठ हंस हंस के बोलते, हंस हंस के लोगों की गीबत करते, फरमाया ये जो तुम्हें हंस हंस के गुनाह करते नजर आते हैं इनका रोना कयामत में देखा नहीं जाए, इनके आंसू कयामत में देखे नहीं गए। जो हंस हंस के गुनाह करते वे रोएंगे, फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा। रब फरमाता है ज्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते तो सहाबा कहते हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तो महबूब फरमाते जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। भाइयों कब्रों में अकेले जाना है, कभी गौर करना, अकेले कोई बंदा साथ हिसाब देने नहीं जाएगा। अम्मा बड़ा प्यार करती है लेकिन कब्र में कभी कोई मां भी साथ दफन नहीं होती। अपना अपना हिसाब देना, मुश्किल वक्त है, हिसाब कर लेना चाहिए, तैयारी करके रखनी चाहिए। गुनाह अगर यहां हमारी जिंदगी को तंग करेंगे तो वहां भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा सत्तार है। पर याद रखो जब कोई उसकी रेट को चैलेंज करे, जब कोई उसके कानून को तोड़े, जब कोई अल्लाह की एलानिया नाफरमानी करे, फिर रब करीम की गैरत को, उसके अदल को जोश आता है। तौबा करे सच्ची,
مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائیں. ہماری بقا نہ ہمارے دین میں. کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہی دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے. اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے. بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے. تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے. سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا. آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے. اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں. بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں. حساب اپنا اپنا دینا ہے. کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے.